सो गाइज आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे 150 प्लस जो जियोग्राफी का जो पोर्शन है जो उसका टेस्ट के बारे में। यानी 3 पार्ट से मतलब समझिए तो 3 पार्ट का जो है कन्वर्सेशन करके जो इसमें बात किया गया। जैसे एस्ट्रोनॉमी जो होता है उसके बारे में, फिर ट्रोपोग्राफी जो होता है उसके बारे में, एंड जियोलॉजिकल है। ये तीनों का जो है टेस्ट इसमें हुआ जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन पढ़ूंगा डायरेक्ट आंसर, कोई भी प्रकार का दिक्कत है पूरा क्लियर सुनाया जाएगा। एक यही होगा कि आपको क्लियर मैं नहीं दिखूंगा, जैसा भी दिखूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं दिखेगा, बस आपको सुनना है। ठंडा का टाइम है, आराम से सोइए, हेडफोन लगाइए, देखते रहिए और सुनते रहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है एस्ट्रोनॉमी वाला से कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता था। ऑप्शन आपके पास देते हैं कि ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है टोपोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, और एक और है एस्ट्रोग्राफी। यानी डायरेक्ट आंसर इसका अगर बात किया जाए तो बताइएगा एस्ट्रोग्राफी, यानी ASTROGRAPHY, एस्ट्रोग्राफी। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, अब डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर देंगे क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा आपको लेट होगा, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है क्या है, तो वो तारा है। तारा है जिसके पास क्या होता है, ये ऐसा आकाशीय पिंड है जिसके पास अपना ऊष्मा और अपना जो होता है, इसके पास क्या चीज, प्रकाश। ये होता है किसके पास, तारा के पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तारा जो है किसका संलयन होता है, तारा में जो है किसका संलयन होता है, तो बताएंगे हाइड्रोजन और हीलियम का। ठीक है, इसका इसमें जो है संलयन होता है। ठीक है, मतलब मिला हुआ होता है। नेक्स्ट है कि तारे में जो है ईंधन किस अवस्था में होता है, जो तारा है उसमें ईंधन किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा की अवस्था में होता है। तारा में जो क्या बोलते हैं उसको, ईंधन किस अवस्था में होता है, तो बताएंगे प्लाज्मा की अवस्था में। पांचवा क्वेश्चन कि तारे का जो है भविष्य खाली स्थान पर निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, तो डायरेक्ट हम लोग बताएंगे कि ये जो है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर। तारे का जो भविष्य है किसके ऊपर निर्भर करता है, तो बताएंगे द्रव्यमान के ऊपर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि छठा नंबर क्वेश्चन कि जब तारा जो है ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह किसका रूप ले लेता है, जैसे तरेगन है। ठीक है, वो क्या हुआ कि मतलब वो समाप्त होने लगा, तो किसका रूप ले लेगा वो, तो अगर बात किया जाए तो वो जो है लाल दानव के रूप ले लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से छोटा हो जाए, मतलब उतना से मतलब छोटा हो जाएगा, तो वह किसका रूप ले लेगा, तो श्वेत वामन का। लाल दानव मतलब उधर से बड़ा था, 1.44 से बड़ा था। ठीक है, तो लाल दानव में आ रहा था, अगर उससे अगर छोटा होगा तो श्वेत दानव में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य द्रव्यमान से 1.4 गुना से बड़ा हो जाएगा तो वो किसका रूप ले लेता है, तो अभिनव तारा का। एक बार फिर सुनिएगा, एक सेकंड, सातवां आठवां फिर से बात करते हैं कि जो लाल दानव होता है, सूर्य का जो द्रव्यमान होता है 1.44 गुना से अगर छोटा होगा तो किसका रूप ले लेगा, तो श्वेत वामन का। और आठवां क्वेश्चन कि यदि लाल जो दानव है उसका द्रव्यमान, अगर सूर्य का जो द्रव्यमान है 1.44 से क्या होगा कि अगर बड़ा होगा तो अभिनव तारा का रूप ले लेगा। हम वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे, आपको डायरेक्ट बताना अभिनव तारा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विस्फोटक तारा किसको कहते हैं, तो विस्फोटक तारा अगर पूछे तो डायरेक्ट हम लोग बताएंगे किसको। ये आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको सर्च करके देखना है। ऑप्शन में दे रहा हूँ लाल दानव को, न्यूट्रॉन 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 तारा को, फिर अभिनव तारा को, काला वामन को। विस्फोटक तारा किसको कहते हैं, ऑप्शन ए लाल दानव, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन दानव, ऑप्शन सी अभिनव तारा, ऑप्शन डी काला वामन, काला वामन। ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन बात करते हैं कि बताइए, एक दो क्वेश्चन और आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि न्यूट्रॉन तारा जो है उसका घनत्व कैसा होता है, तो बताएंगे उच्च। कैसा होता है, तो बताएंगे उच्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, बताइए कि इसमें जो है खाली स्थान से उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती। ऑप्शन क्वेसर, दूसरा ऑप्शन न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन निहारिका, चौथा ऑप्शन पल्सर। क्या बताएगा, आपको डायरेक्ट बताना है क्वेसर। क्वेसर से जो है उच्च संख्या में, क्वेसर से जो उच्च संख्या में क्या होता है, तो इसमें से जो है विद्युत जो चुंबकीय तरंगें होते हैं वे निकलते हैं। ठीक है, चुंबकीय तरंगे जो होता है वो निकलता है किससे, क्वेसर से। क्वेश्चन नंबर अगर 12 बात करते हैं कि
तारों का लगभग अंतिम अवस्था कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तारों का अंतिम अवस्था जो है क्वेसर होता है। तारों का अंतिम अवस्था क्वेसर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृष्ण छिद्र की खोज किसने की थी? जो कृष्ण जो छिद्र है उसका खोज किसने किया था? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो नहीं पता है तो याद रखिएगा चंद्रशेखर ने की थी। कौन किया था? चंद्रशेखर ने। किसका खोज? तो कृष्ण छिद्र का खोज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की निहारिका क्या है? निहारिका क्या है? तो डायरेक्ट बताएंगे कि ये जो है विरल गैस का गोला है। किसका? विरल गैस का गोला है। कौन? निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 15वां की तारों का अंत जो है किस रूप में अंत होता है? तो बताएंगे तारों का अंत जो है ब्लैक होल के रूप में अंत होता है इसका। अगर कोई पूछे कि तारों का जो अंत जो है किस रूप में होता है तो डायरेक्ट हम लोग बताएंगे। तो जान गए कि जो जो निहारिका है वो क्या है? तो विरल गैस का गोला है। निहारिका क्या है? तो विरल गैस का गोला है। 15वां क्वेश्चन है कि आपका तारों का अंत जो है किस रूप में होता है? तो ब्लैक होल के रूप में। क्वेश्चन पूछ दिया कि तारों का अंत जो है किस रूप में होता है? तो ब्लैक होल के रूप में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 16 नंबर कि चंद्रशेखर सीमा जो है कितना होता है? तो सूर्य गुने 1.44। सूर्य गुने 1.44 ये क्या होता है? तो चंद्रशेखर सीमा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, बताइए कि सूर्य जो है सूर्य जब लाल दानों का रूप लेता है तो वह अपने समीप कितने ग्रहों का जो है जला देता है? कितना ग्रह को जला देता है? तो क्या बताएगा? आपको डायरेक्ट बताना है कि ये जो है 4 ग्रहों को जो है जला देता है। ठीक है। जो आपका सूर्य जो है सूर्य जब लाल दानों का रूप लेता है तो ये अपने समीप मतलब उसके नजदीक जितना भी है ग्रह उसको मतलब 4 ग्रह को जो जला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि किस कारण मतलब किसके कारण जो है कृष्ण छिद्र प्रकाश को भी जो है नहीं जाने देता है? किसके चलते? तो आपको डायरेक्ट बताना है अति उच्च घनत्व के चलते। किसके चलते? अति उच्च घनत्व के चलते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं लास्ट में मैं आपको कुछ बताऊंगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रह्मांड में जो है तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? तो पता ही नहीं होगा क्या कहते हैं तो हम लोग डायरेक्ट बताएंगे आकाश गंगा। जैसे क्या होता है कि ब्रह्मांड मतलब ऊपर जो तरेगन मतलब जो ब्रह्मांड के ऊपर क्या है बहुत सारे असंख्य तारा दिखाई देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आकाश गंगा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? 4 ऑप्शन दे दिया, वर्गाकार दे दिया, त्रिभुजाकार दे दिया, गोलाकार दे दिया, फिर सर्पिलाकार दे दिया। तो आपको डायरेक्ट टिक करना है सर्पिलाकार। जो आपका आकाश गंगा है उसका जो साइज होता है वो आकार कैसा होता है? तो सर्पिलाकार। 21वां क्वेश्चन बात करते हैं कि आकाश गंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो बताएंगे वल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश गंगा का निर्माण आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तो बताएंगे कि आज से ये जो 12 गुने 10 के पावर 8 इतना वर्ष जो है पूर्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मांड का लगभग कितनी आकाश गंगाएं हैं? तो बताएंगे कि ब्रह्मांड में जो है आपका आकाश गंगा अगर पूछा है तो हम लोग क्या बताएंगे? हम लोग को डायरेक्ट आंसर बताना होगा कि 100 अरब। सॉरी, कह रहा था कि ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाश गंगाएं हैं? तो 100 अरब मतलब 100 अरब है या 100 अरब से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। कोई फिक्स नहीं मतलब इतना अप्रोक्स बताया जा रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो सुपर क्लस्टर। जो 3 गो आकाश गंगा है उसको क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि बताइए कि जो हमारा सूर्य जो है किस आकाश गंगा में रहता है? जो हमारा सूर्य है यानी जो हमारा सन है वो किस आकाश गंगा में रहता है? तो हम लोग डायरेक्ट बताएंगे ये जो है मंदाकिनी। जो मंदाकिनी जो आकाश गंगा है उसमें रहता है हमारा सन। ठीक है, सूर्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि हमसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है? तो बताएंगे NGC M33। NGC M33 जो है ये जो है आपका हमारा सूर्य जो है यही आकाशगंगा में रहता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि हमारा सूर्य जो किस आकाशगंगा में रहता है तो बता दिए मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया था। इसमें कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कि हमसे जो है करीबी आकाशगंगा कौन सी है? तो ये है NGC M33। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो PDF है आंसर दिए हुए हैं उसी में से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य अपनी मंदाकिनी को चक्कर कैसे लगाता है? जो सूरज जो है अपना मंदाकिनी को जो है चक्कर कैसे लगाता है? तो बताएंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन दे दिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको डायरेक्ट बताना है एंटी क्लॉकवाइज।
जो सूरज जो है, जो सन जो है मंदाकिनी को चक्कर कैसे लगाता है, तो बताएंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य को जो है मंदाकिनी को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो बताएंगे 25 करोड़ वर्ष। सूर्य को जो है मंदाकिनी को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 25 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है, तो बताएंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य का सबसे करीबी यानी नज़दीक का तारा है। सूर्य का सबसे नज़दीक का तारा कौन है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि वर्तमान में तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में अगर पूछा है तो डायरेक्ट बताएंगे 88 यानी 88 को जो है तारामंडल है। ठीक है, वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा तारामंडल पूछा है तो बताएंगे हाइड्रा। हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। क्लियर। चलिए, मेरे हिसाब से लगता है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, बढ़िया से एकदम सुनिए आराम से, कंबल में घुस के, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि ध्रुव तारा जो है पृथ्वी पर किस ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के किस ध्रुव पर है, तो बताएंगे उत्तरी ध्रुव पर। ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के किस ग्रह पर है, कौन सा ध्रुव पर है, तो उत्तरी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में बहता है, जो ध्रुव तारा है हमेशा कौन सा दिशा में बहता है, तो उत्तर दिशा में। ध्रुव तारा हमेशा कौन सा दिशा में बहता है, तो उत्तर दिशा में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सबसे चमकीला तारा, तो सबसे चमकीला तारा है आपका साइरस। साइरस जो है सबसे चमकीला तारा। सब ट्यूशन पूछ दिया कि साइरस कैसा तारा है, तो सबसे चमकीला तारा, याद हो गया, सबसे चमकीला तारा साइरस। किस तारे के जो है ऊपरी तारे को जो है ठीक सामने ध्रुव तारा उपस्थित होता है, तो बताएंगे बृहद सप्तऋषि। बृहद सप्तऋषि जो तारा है इसके ऊपर में जो है ध्रुव तारा स्थित होता है। क्वेश्चन समझे कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा था कि मतलब कौन सा वैसा तारा है जिसके ऊपर ठीक ध्रुव तारा उपस्थित होता है, तो बताएंगे सप्तऋषि। क्लियर। बृहद सप्तऋषि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि सूर्य के समीप तारों के समूह को कहते हैं, जो सूरज के समीप मतलब सूरज के जो नज़दीक है जो तारा का जो समूह है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग नक्षत्र। क्या बोलेंगे, नक्षत्र। क्लियर। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा 37 का ऑप्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। वो कौन सा क्वेश्चन था, हाँ आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा नंबरिंग मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की नक्षत्रों की संख्या कितनी है, तो नक्षत्रों की संख्या है 27। क्वेश्चन 36 क्या कहा था, क्वेश्चन 36 यही कहा था कि जो सूरज का जो समीप जो तारा का जो समूह है उसको क्या बोलेंगे, नक्षत्र। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, आंसर सही था, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करते हैं कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है, ऑप्शन दे दिया अगर आदमी तो डायरेक्ट आपको बताना 27, नक्षत्र की संख्या 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की एक महीने में कितने नक्षत्र होते हैं, एक महीने में तो 2.25 नक्षत्र होते हैं एक महीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, तो बताइएगा जॉर्ज लेमन मेरे, जॉर्ज लेमन मेरे नाम हो दिया होगा, उसी को टिक कर दीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा, 39 का क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, तो यही ना क्वेश्चन पूछा था कि बिग बैंग जो है इसका जो सिद्धांत किसने दिया था, तो मैंने क्या बताया था, जॉर्ज लेमेंतेरे ने। ठीक है। और अगर 40 नंबर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मांड का जो विस्तारिता का सिद्धांत किसने दिया, तो बताएंगे हब्बल ने। जो ब्रह्मांड का जो विस्तारिता का सिद्धांत है वो किसने दिया, तो बताएंगे कौन, हब्बल ने दिया। कौन, किसका, तो ब्रह्मांड का जो विस्तारिता है उसका सिद्धांत हब्बल ने दिया। ठीक है। 41 नंबर अगर क्वेश्चन बात करते हैं तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार, मतलब कौन सा सिद्धांत के अनुसार जो है सौरमंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़ों से हुआ है, तो क्या बताएंगे, हमको डायरेक्ट बताना है एक तारा सिद्धांत। एक तारा सिद्धांत के अनुसार अगर बात किया जाए तो सूर्य यानी सौरमंडल का जो निर्माण है सूर्य के टुकड़े से हुआ, तो किस सिद्धांत के चलते, तो एक तारा सिद्धांत। क्लियर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैसीय सिद्धांत किसने दिया, तो गैसीय सिद्धांत अगर पूछ रहा है तो बताएंगे कांट ने दिया। कौन दिया, कांट ने दिया। क्लियर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 43 यानी 43वां कि निहारिका सिद्धांत किसने दिया, तो लापाकास लाप्लाक्स जो है इन्होंने जो है निहारिका का सिद्धांत दिया। निहारिका का सिद्धांत किसने दिया, तो लाप्लाक्स। और एक और था गैसीय सिद्धांत, तो गैसीय सिद्धांत कांट। गैसीय सिद्धांत अगर पूछे तो कांट दिया है, और निहारिका का सिद्धांत पूछे तो लाप्लाक्स। गैसीय का सिद्धांत कांट, और जो आपका निहारिका का है तो लाप्लाक्स।
ठीक है। और वो था एगो किस सिद्धांत के अनुसार जो है सौरमंडल का जो निर्माण जो है सूर्य के टुकड़ों से हुआ है, तो बताएंगे एक तारा सिद्धांत के चलते, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि किस सिद्धांत के अनुसार जो है सौरमंडल का निर्माण दो तारे से हुआ है, कौन सा सिद्धांत, तो बताएंगे निहारिका सिद्धांत। निहारिका सिद्धांत के चलते क्या हुआ है, तो निहारिका सिद्धांत के चलते जो है सौरमंडल का निर्माण दो तारों में हुआ है, दो गो तारा जो है उसमें निर्माण हुआ, किसके चलते, निहारिका के चलते। और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था कि एक तारा जो सिद्धांत है उसके चलते क्या हुआ कि सौरमंडल का निर्माण जो है सूर्य के टुकड़े से हुआ है, सौरमंडल का जो निर्माण है सूर्य के टुकड़े से हुआ है, ठीक है। सौरमंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़े से हुआ, वो किसके चलते, कौन सा सिद्धांत के अनुसार, तो एक तारा सिद्धांत के अनुसार, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कि डुअल स्टार थ्योरी किसने दिया, तो बताएंगे लिलीटन। डुअल स्टार थ्योरी किसने दिया, तो लिलीटन ने दिया, क्लियर। डुअल स्टार थ्योरी किसने दिया, तो लिलीटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौरमंडल के सभी पिंड किसका चक्कर लगाते हैं, तो डायरेक्ट बताएंगे सूरज का चक्कर, ये तो छठे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल का जो पिंड है वो सब किसको चक्कर लगाते हैं, तो सूरज यानी सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष है, यह अपने आयु का खाली स्थान वर्ष जी चुका है, तो 5 अरब जो है जी चुका है, ठीक है, अभी 10 अरब बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौर्य जो है ज्वाला का तापमान कितना रहता है, तो बताएंगे 6000 डिग्री सेल्सियस। बात किया जाए जो सौर्य ज्वाला है उसका तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो सूरज का जो मध्य भाग यानी जो बीच वाला भाग है उसको वर्णमंडल कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 50वां कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी के सूर्य के चक्कर मतलब जो है चारों ओर घूमती है, तो कौन किया था, तो आपको डायरेक्ट बताना है सी ऑप्शन यानी कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने बताया कि जो पृथ्वी जो है हमारा धरती जो है सूर्य के चक्कर लगाता है, ठीक है, सन का चक्कर लगाता है, ठीक है, कौन बताया, कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है कि ग्रहों के गति का जो नियम है किसने प्रतिपादित किया था, तो बताएंगे इसमें क्या चीज़, हम लोग बताएंगे केपलर। जो केपलर था वो बताया था कि जो गति जो है मतलब ग्रहों का जो गति का जो रूल है नियम है वो किसने बताया, तो केपलर ने बताया। अगर 52 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे कि वर्णमंडल का तापमान कितना होता है, तो वर्णमंडल का तापमान अगर पूछे तो डायरेक्ट बताएंगे कि 32,400 सेल्सियस, 32,400 सेल्सियस होता है, किसका, तो वर्णमंडल का तापमान। अच्छा वर्णमंडल इससे क्वेश्चन को पूछे थे ना कि जो सूर्य के जो मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो वर्णमंडल। सूर्य यानी सन का जो बीच वाला भाग है उसको क्या कह रहे थे, वर्णमंडल। यानी वर्णमंडल का तापमान कितना होता है, तो 32,400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य का जो है कितना प्रतिशत हाइड्रोजन तथा हीलियम रहता है, तो 24%, 75%, यही सब लगभग में रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन तथा हीलियम, हाइड्रोजन 24% हो जाएगा और जो हीलियम है वो 75%, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी से कितना गुना है, सूर्य का व्यास, तो बताएंगे 109 गुना। सूर्य का व्यास कितना है, तो 109 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 गुना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य के प्रति सेकेंड कितनी जूल ऊर्जा जो जूल ऊर्जा होता है निकलता है, तो 10 के पावर 26, 10 के पावर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश न हो क्या कहलाता है, वैसी आकाश पिंड जिसके पास ना अपना ऊष्मा हो ना प्रकाश हो क्या कहलाता है, ग्रह। जितना भी ग्रह उस सबके पास ना ऊष्मा है ना और प्रकाश है, ठीक है, वो दूसरे के बदौलत जो है मतलब अपना दिखाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी, तो 9 गो था, पहले 9 गो था, अभी 8 गो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बढ़िया सुनिएगा। कह रहा है कि पार्थिव ग्रह जो है में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो क्या बताएंगे, ऑप्शन अगर दे दिया बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, वरुण आता है, क्या आता है, तो इसमें से कोई नहीं आता है, ठीक है। आपको सर्च करना है कि पार्थिव ग्रह में कौन सा ग्रह आते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या है कि पार्थिव ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जोबियन ग्रह में कौन से ग्रह आते हैं, जोबियन ग्रह में कौन से ग्रह आते हैं, तो बृहस्पति ग्रह आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बताइएगा कि 24 अगस्त 2006 को 24 अगस्त 2006 को क्या किया गया था, तो प्लूटो को श्रेणी से बाहर कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा मतलब घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो बताएंगे पृथ्वी यानी धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए चंद्रमा पर किसका पौधा भेजा गया है, तो बताएंगे कपास का। जीवन का उत्पत्ति मतलब वहाँ पे जीवन है कि नहीं, उसके लिए किसका पौधा को मतलब भेजा गया है, तो कपास का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा क्रिएटर का क्या नाम है जो मरकरी पर है, तो बताएंगे कोरोलिस बेसिन। कोरोलिस बेसिन जो है इसका जो है ये जो है मतलब सबसे बड़ा क्रिएटर का नाम है क्या जी, कोरोलिस बेसिन, जो क्या है मरकरी पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह पर जो है रात का तापमान कितना हो जाता है, तो बुध पर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाए। कितना, -180 डिग्री सेल्सियस। कहाँ, बुध ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाया जाता है, तो बताएंगे शुक्र ग्रह पर। जो शुक्र ग्रह है वहाँ सबसे ज़्यादा जो है CO2 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर में हम लोग आगे, टेंशन नहीं लेना है। सौरमंडल की जो है परी जो है किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र का। सौरमंडल का परी कहा जाता है किसको, शुक्र ग्रह के। तो परी जितना भी है सबको जानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुक्र ग्रह जो है सूर्योदय जो है किस दिशा में होता है, तो पश्चिम। जो शुक्र ग्रह पर जो है जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुक्र अपने अक्ष पर कितने दिन घूर्णन करता है, तो 243 दिन। कितना दिन, 243 दिन। कौन, शुक्र अपने अक्ष पर जो चारों तरफ होता है ना वो घूमता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस ग्रह पर जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, तो बताएंगे मंगल। मंगल ग्रह पर जो है आयरन ऑक्साइड की जो अधिकता ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस ग्रह पर जो है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत यानी नाइग्जोलम है, तो बताएंगे मंगल। कह रहा है कि कौन सा ग्रह है यानी कौन सा ग्रह पर जो है सौरमंडल का सबसे ऊंचा नाइग्जोलम है, तो बताएंगे मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बृहस्पति ग्रह जो है किस अवस्था में है, तो बताएंगे गैसीय अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि बृहस्पति ग्रह जो है कौन सा अवस्था में है, तो डायरेक्ट बताएंगे गैसीय अवस्था में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन मैं आपको दूंगा, एक मात्र हिम रहित ग्रह कौन है। ऑप्शन बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, बृहस्पति है। कौन है, तो आपको डायरेक्ट बताना है बृहस्पति है। यही जो है एक मात्र हिम रहित ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि बृहस्पति जो है अपने अक्ष पर घूर्णन जो है कितने देर में जो है करता है, तो बताएंगे 9.5 घंटा में। जो बृहस्पति है अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है, घूमने का काम कितने देर में करता है, तो 9.5 घंटा में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि शनि का घनत्व कितना होता है, तो शनि का घनत्व पूछा है तो डायरेक्ट बताएंगे 0.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 0.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शनि के चारों ओर कितने छल्ले घूमते हैं। जो शनि है उसके चारों ओर जो है कितने छल्ले घूमते हैं, तो बताएंगे 7 गो। शनि के चारों ओर कितने छल्ले घूमते हैं, तो 7 गो। शनि के चारों ओर कितने छल्ले घूमते हैं, तो 7 गो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बताएंगे टाइटन। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेटा ग्रह जो है किसे कहते हैं। लेटा ग्रह किसको कहते हैं, अरुण को। लेटा ग्रह किसको कहते हैं, अरुण को। क्लियर। अरुण को क्या कहते हैं, लेटा ग्रह। अरुण को क्या कहते हैं, लेटा ग्रह। शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर में आ गए हैं कि आधुनिक ग्रह किसे कहते हैं। ऑप्शन दे देते हैं, वरुण को, शुक्र को, प्लूटो को, पृथ्वी को। तो डायरेक्ट बताएंगे वरुण को। वरुण को क्या कहते हैं, तो आधुनिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसको, वरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वरुण का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, नहीं बता पाएगा तो बताएंगे टिटेनिया। टिटेनिया जो है वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा ग्रह जो है पानी में नहीं डूबेगा, कौन सा ग्रह है, तो बताएंगे शनि। शनि जो ग्रह है ये पानी में नहीं डूबेगा, शनि ग्रह, बाकी और भी डूब सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, तो बताएंगे बुध। ठीक है, आपको सर्च करना है कि सबसे नज़दीक पर कौन है, सबसे दूरी पर कौन सा है स्थित ग्रह, तो बताएंगे बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीथेन की अधिकता किस ग्रह पर है, तो मीथेन की अधिकता अगर पूछे तो वरुण ग्रह पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वरुण जो है यानी 85वां क्वेश्चन है कि वरुण जो है सूर्य का सबसे चक्कर, वरुण जो है सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है,
तो 164 साल में। क्वेश्चन क्या कहा कि वरुण जो है सूर्य का एक चक्कर, वरुण जो है सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 164 साल लग जाता है। सोचिए, वरुण को सूरज के चारों तरफ चक्कर घुमाने में 164 साल, गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य जो है ग्रह पर जो है शुक्र ग्रह पर जो है, क्वेश्चन एक थोड़ा सा मिस्टेक देखिएगा, शुक्र ग्रह पर जो है खान सर को सूर्य उगता है पश्चिम में। शुक्र ग्रह, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, ये खान सर का है ना, तो हो सकता है कि जो टाइपिंग जो आप अभी किए हुए हैं, जो प्रिंट आउट करके निकाला हो, तो उनसे टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि फोबोस किसका उपग्रह है? फोबोस, तो बताएंगे मंगल का। फोबोस किसका उपग्रह है? तो मंगल का। मंगल का उपग्रह कौन है? फोबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 कि पायनियर और आदित्य उपग्रह किस पर भेजा गया? पायनियर और आदित्य किस पे भेजा गया है? तो बताएंगे शुक्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 मानव के द्वारा पहला भेजा गया जो है कृत्रिम उपग्रह है, स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षुद्र जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षुद्र ग्रह जो है किस ग्रह के बीच घूमते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। जो क्षुद्र ग्रह है किसके बीच घूमता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस उल्का पिंड को जो है गिरने से डायनासोरों की मृत्यु हो गई है? तो इजिप्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लीजिए कोई पूछ दिया कि डायनासोर मर गया है, कौन सा ग्रह गिर गया था? तो बताएंगे इजिप्टा। इजिप्टा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उल्का पिंड पृथ्वी पर घूर्णन दिशा में गिरते हैं जिसके कारण उनकी जो है गति होता है? तो बताएंगे 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जो उल्का पिंड जो गिरता है ऊपर से मतलब नीचे, 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड का स्पीड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब उल्का जो है पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरने तो उसे कहते हैं क्रिएटर। क्या कहते हैं? क्रिएटर। जो उल्का पिंड जो है पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में, जो पृथ्वी का घूर्णन का जो विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में गिरे तो उसे क्या कहते हैं? तो क्रिएटर। क्रिएटर नहीं, सॉरी, क्रिएटर नहीं बोलेंगे, बोलाइट। क्या बोलेंगे? बोलाइट। बोलाइट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्तमान में पृथ्वी की कितनी डिग्री पर झुकी है? जो वर्तमान में जो है पृथ्वी जो है कितना डिग्री पर झुका हुआ है? तो बताएंगे 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूछल तारा का जो है पूछ हमेशा सूर्य के किस दिशा में होता है? तो विपरीत दिशा में। पूछल तारा का जो पूछ होता है हमेशा किस दिशा में? तो विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूछल तारा का खोज किसने किया? टाइको ने किया था। कौन किया था? टाइको ने किया था। किसका? पूछल तारा का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिन में दिखने वाला पूछल तारा कौन है? तो दिन में दिखने वाला अगर पूछल तारा पूछे तो बताएंगे सेकी। कौन? सेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोहू केत, कोहू नहीं काहू केत, क्या चीज? काहू केत नामक पूछल तारा जो है कितने वर्ष पर दिखता है? तो बताएंगे 7600 वर्ष पर। कितने? 7600 वर्ष पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लास्ट, ये नहीं है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर कि पृथ्वी अपने तल पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने तल पर 66.5 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि वर्तमान में पृथ्वी कितनी डिग्री पर झुकी हुई है? तो बताएंगे 23.5 डिग्री था यहाँ पे, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी अपने तल पर, वर्तमान में पृथ्वी कितनी तल पर? 23.5। और यहाँ पृथ्वी अपने तल पर, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन टाइप है, मेरे हिसाब से लगता है कि 23.5 ही होगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से, कंफर्म हो लीजिएगा। ऐसे मैं आपको जो है कमेंट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है? तो बताएंगे 12,556, 12,500 नहीं 756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी के विषुवतीय रेखा तथा ध्रुवीय व्यास में अंतर होता है कितना? तो बताएंगे 42 या 43 किलोमीटर का। जो आपका जो पृथ्वी की जो विषुवतीय रेखा है वो जो है ध्रुवीय व्यास में अंतर होता है कितना का? तो 42 से 43 किलोमीटर के लमसम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो बताएंगे जियोड। पृथ्वी की आकृति कैसा है? तो जियोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑफशोर कब होता है? तो ऑफशोर जो है
4 जुलाई को, तो अपसौर कब होता है 4 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसौर कब होता है, तो उपसौर 3 जनवरी, उपसौर 3 जनवरी को और अपसौर 4 जुलाई को, उपसौर 3 जनवरी, उपसौर, अब अपसौर 4 जनवरी। अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है, आपको सर्च करके देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपसौर और उपसौर को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो बताएंगे ईपी साइड लाइन, ईपी साइड लाइन बोलते हैं। जो उपसौर और जो अपसौर जो मिलने वाला जो रेखा है, जो लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, तो बताएंगे ईपी साइड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना है, तब 15 करोड़ किलोमीटर, कितना है, तब 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य तथा पृथ्वी का बीच का औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कुछ जान भी रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है, तो चंद्रमा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है, तो बताएंगे चंद्रमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बताएंगे सेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन क्या, अध्ययन जो पढ़ते हैं स्टडी क्या कहलाता है, तो क्या बोलेंगे, सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर खान सर यदि चंद्रमा में जो है आकाश को देखे तो कैसा दिखेगा, तो बताएंगे काला। खान सर यदि चंद्रमा में आकाश को देखे तो कैसा दिखेगा, काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, जब चंद्रमा की दूरी जो है पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो बताएंगे अपभू। क्या बोलते हैं, जब चंद्रमा की दूरी जो है पृथ्वी से दूर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपभू। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से न्यूनतम हो जाएगी तो उपभू। जब न्यूनतम होगा तो उपभू और दूर होगा तो अपभू। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से दूर होगा तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, तो उस टाइम हम लोग क्या बोल रहे थे, बोल रहे थे अपभू नहीं, अपभू बोल रहा था। नज़दीक में उपभू, दूर में रहेगा तो अपभू, नज़दीक में उपभू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब चंद्रमा पृथ्वी की समीप आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सुपर मून। उसको क्या कहते हैं, सुपर मून। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है, तो 59%। कितना, तो 59%, ठीक है। चलिए लास्ट है, हमको लगता है एक पेज है, 2 पेज अभी और है जी। 170 है, कम से कम ज़्यादा नहीं, इसमें 150 देख लेते हैं, आज पूरा क्लियर है कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रमा का आकार परिवर्तन, चंद्रमा का आकार परिवर्तन दिखना क्या कहलाता है, तो चंद्रमा की कलाएं कहलाता है। क्या कहलाता है, तो चंद्रमा की कलाएं कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 60 न्यूटन के खान सर का भार चंद्रमा पर अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो बताएंगे 10 केजी का होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि जो अगर देखा जाए कि 60 केजी के 60 न्यूटन के जो अगर खान सर हों, अगर वो चंद्रमा पर अगर जाते हैं तो उनका वेट कितना होगा, तो 10 केजी होगा। कितना वेट होगा, 10 केजी। यानी 2-3 क्वेश्चन जो खान सर से रिलेटेड था वो आपका हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो हम आपको बताइए दें कि पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुक्ल पक्ष कितने दिनों का होता है, तो शुक्ल पक्ष 14 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को क्या कहते हैं, तो कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा से अमावस्या मतलब जा रहा, तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉरी कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष तो अमावस्या से जो पूर्णिमा में आएगा तब होगा शुक्ल पक्ष, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक महीना में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक महीना में 2 पूर्णिमा हो जाए तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहेंगे, तो ब्लू मून कहेंगे। जब 2 बार पूर्णिमा हो जाएगा एक महीना में तो उसको ब्लू मून कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रमा पर कौन सा मैदान है, तो मारिया का मैदान। चंद्रमा में कौन सा मैदान है, तो मारिया का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रह का मुख्य कारण क्या है, तो ग्रह का मुख्य कारण है प्रकाश का सीधा प्रवाह। प्रकाश का अगर सीधा प्रवाह रहा है तो वो ग्रह का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब सूरज, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों सिद्ध में आ जाते हैं तो क्या होता है, तो बताएंगे सिजवी होता है। जब सूरज और प्रकाश जो है तीनों सिद्ध में आ जाता है तो क्या होता है, सिजवी हो जाता है, ठीक है। यानी ग्रहण लगता है कुछ टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ग्रहण लगता है शायद, ठीक ना। इसको क्लियर एक बार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रमा
का तल जो है पृथ्वी के तल से कितना डिग्री उठा होता है, तो बताएंगे क्या चीज़। इसको मैं आपको कमेंट में वाला जो था ना वाला बता देंगे, ठीक है। नहीं तो 1 मिनट रुकिए। सही है, बहुत सही है। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा था लेकिन सही है, टेंशन नहीं। तो क्या क्वेश्चन कर रहा था कि जब सूरज, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में यानी लाइन में आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिजवी, सिजवी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रमा का तल पृथ्वी के तल से कितना डिग्री उठा होता है, तो बताएंगे 5 डिग्री। कितना डिग्री, 5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य किस वलय के समान दिखाई देता है, जो सूरज जो है किस वलय के समान दिखाई देता है, तो हीरक वल। कौन सा, हीरक वल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य दिखने वाला भाग क्या कहलाता है, जैसे सूरज ग्रहण हुआ, ठीक है, तो उस समय जो दिखने वाला भाग है उसको क्या बोलेंगे, कोरोना बोलते हैं, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य के संलयन की प्रथम जानकारी किसने दी थी, तो बताएंगे लाप्लाक्स। लाप्लाक्स जो था, इन्होंने जो है सूर्य का जो संलयन है उसका जानकारी मनन इन्होंने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान जो है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होता है, तो जुलाई में। अगर सूर्य की जो परिक्रमा के दौरान अगर बात किया जाए तो पृथ्वी जो है, हमारा जो धरती जो है, सूर्य से अधिकतम दूरी कब होता है, तो जुलाई के टाइम में होता है। क्लियर। 131 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं क्या चीज, तो पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए पदार्थ उसको क्या कहते हैं, मैग्मा। ये तो जान ही रहे हैं। लावा के ठोस होने का फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, तो प्लूटोनिक चट्टानें। क्या कहा था कि लावा के ठोस, जो लावा था वो ठोस हो गया, ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जो निर्मित जो चट्टान हो गया उसको क्या बोलेंगे, तो प्लूटोनिक चट्टानें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माउंट एंटा है एक पर्वत श्रृंखला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है, तो बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट सेंट हेल्स जो है ज्वालामुखी वाला पर्वत वो कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोना लोवा उदाहरण है किसका, तो सक्रिय ज्वालामुखी। बहुत इंपॉर्टेंट पूछ दिया, मान लीजिए कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन है, तो बताएंगे मोना लोवा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसार का सर्वाधिक, संसार का जो है सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायु। कौन सा, किलायु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किलिमंजारो है क्या चीज, एक द्वीप है। किलिमंजारो क्या है, एगो द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोना लोवा क्या चीज, मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी। मोना लोवा क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जब इस आकार की घाटी जो है सीधी हो जाती है तो किसका निर्माण करती है तो बताएंगे गोखुर झील का। किसका निर्माण करती है, गोखुर। ये तो छठा क्लास का है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिएक्टर मैपान का जो है उपयोग जो है नापने के लिए करते हैं किसके, तो भूकंप को मापने के, भूकंप का जो तीव्रता होता है उसको मापने के लिए जो रिएक्टर जो स्केल होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि सिस्मोमीटर जो है क्या नापता है, तो भूकंप को मापता है। सिस्मोमीटर भूकंप को मापता है मेजरमेंट को है, ठीक है, मापने वाला यंत्र है। और जो इतना फास्ट है वो कौन मापता है, रिएक्टर, ठीक है, रिएक्टर, रिएक्टर ने रिक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है भाषाओं में जो है सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो जापानी से, ठीक है, जापानी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंग सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है क्या चीज कहलाता है, तो डायरेक्ट हम लोग बताएंगे अधिकेंद्र। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग, मतलब धरती का सतह का वह भाग जो भूकंपीय तरंगों का जो सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो डायरेक्ट बताएंगे अधिकेंद्र कहलाता है। समझ गए। एक बार फिर से देखिए कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो भूकंपीय तरंग का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया, ये अधिकरण, ये छठा या 7वां क्लास का भूगोल में आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ऑप्शन देते हैं। इनमें जो है पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सरंध्र होते हैं, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, यही आंसर होगा। क्वेश्चन आग्नेय चट्टान के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा सतनकत है, तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। तो 145 को क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि 146वां क्वेश्चन कि बताइए कि निम्न में से जो है
कौन सा समूह से संबंधित है? क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन नीस है, बालूका पत्थर है, चूना पत्थर है, सेल है। तो बताइएगा नीस। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो नीस जो है समूह से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि अवसादी सेलों के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये ऑप्शन वाला इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये सेल जो है स्तरों में निक्षेपित है। ये सेल क्या है? स्तरों में निक्षेपित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि अधोलिखित यानी जो नीचे लिखे गया है, कौन सी चट्टान में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो बताएंगे ग्रेनाइट में। ग्रेनाइट में क्या है? तो अधोलिखित कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता? तो ग्रेनाइट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति हुआ है किससे? तो बताएंगे आग्नेय तथा तलछटी चट्टान से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठा संतवा का भूगोल का। ठीक है। क्वेश्चन पूछ दिया कि जो रूपांतरित चट्टान है उसका उत्पत्ति हुआ है आग्नेय तथा तलछटी चट्टानों से। आग्नेय तथा तलछटी चट्टानों दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन क्या है? ग्रेनाइट होगा। ग्रेनाइट जो है ये क्या है? तो ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। मान लीजिए संगमरमर दे दिया, स्लेट दे दिया, क्वार्टाजाइट दे दिया और ग्रेनाइट, तो हम लोग किसको टिक करेंगे? ग्रेनाइट को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बलुआ पत्थर का परतदार चट्टान है क्योंकि वह जो है पानी के नीचे बनती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्या बताएंगे? हम लोग बताएंगे बोर्नियो। कौन? क्या बताएंगे? बोर्नियो। ठीक है। ये जो है द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोकोस प्लेट जो है किनके मध्य में पाई जाती है? तो दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत के प्लेट के मध्य में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि पेनाइल यानी जो यूरोप में जो है, अवल्पेशियन अमेरिका में, और जो ये छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बताएंगे पर्वत निर्माणकारी बल का। जो वलन क्रिया है किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। ठीक है। अब हम लोग का वीडियो खत्म ही होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष जो है पूर्व हुई थी? तो आपको बताना है, 1 मिनट रुकिएगा। 30 वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जो विश्व के जो है विशाल वलित पर्वत की जो रचना है आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था? तो 30 वर्ष पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि विश्व का जो है सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार पर्वतों में पाई जाती है? तो बताएंगे न्यूइन मोड़दार पर्वत जो है इस प्रकार की चोटियां में जो है पाई जाती है। ठीक है। ये सबके पर्वत, ये जो है ना नवीन मोड़दार पर्वत, इसमें जो है सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि किलिमंजारो है क्या है? तो ये श्रृंग है एक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना जो है यह एक प्रकार का ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आग्नेय चट्टान के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ कौन सा कथन सत्य है। बताइएगा। ये जो है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होता है, जैसा कि पिछले मैंने बताया था थोड़ा देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की मोना लोवा उदाहरण है किसका? तो मोना लोवा है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण। क्लियर। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवसादी सेलों के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मैं डायरेक्ट कथन सत्य बताता हूँ कि ये सेलों के स्तरों में निक्षेपित होता है। किसमें? सेलों के स्तरों में निक्षेपित होता है। कौन? तो अवसादी सेल के लिए जो निम्नलिखित कथन सत्य है यही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का जो है निर्माण जो है किसका उदाहरण है? तो बताएंगे अपघर्षण का। रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है मशरूम जो होता है, मशरूम सेल जो होता है, जो खुगड़ी के जैसा जो बन जाता है सेल, वो किसका उदाहरण है? तो बताएंगे अपघर्षण का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मिसिसिपो उल्टा उदाहरण है किसका? तो अंकुलित या पंजक डेल्टा का। अंकुलित या पंजक जो डेल्टा है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का जो है घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से। किससे? तो प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसके अंतर्गत जो है
मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, तो बताएंगे आप पेडोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत। तो फाइनली जो था हम लोग का मतलब 160 प्लस भी कर सकते हैं, 160-62 प्लस जो क्वेश्चन आंसर था वो हम लोग डिस्कस किया, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर। इसमें आपको कितना याद हुआ और कितना नहीं याद हुआ डायरेक्ट कमेंट करके बताइएगा कि इतना याद हुआ, मेरे को पता था इस टाइप से, ठीक है। अगर ऐसा ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लोगों के साथ तो शेयर करेंगे ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी जो आपको मतलब सोए सुबह मतलब सूत करके जो है आप देख सकते हैं। बस कोई कॉपी करना नहीं, बस आपको सुनना है और मेरा फेस को देखना है बस, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, फिर ऐसा ही कोई वीडियो अगर आता है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।